हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ झारखंड इस पेपर से आज काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है इंट्रा ट्राइब रिलेशनशिप, अर्थात झारखंड में जनजातियों के अंतर जनजातीय संबंध। अंतर जनजातीय संबंध क्या होता है? झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं और इन जनजातियों का लंबे समय तक एक साथ रहने के कारण इनके रहन सहन, जीवन स्तर, भाषा, प्रजाति, इनके पर्व त्योहार, इनके गोत्र, परिवार, विवाह, इन सब चीज़ों में काफ़ी समानताएं और असमानताएं भी देखी जाती है। इन्हीं आधारों पर हम इन जनजातियों के आपसी संबंधों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं कि झारखंड जो है वो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। एक साथ रहने के कारण इनका आपस में समन्वय भी हुआ है तथा कुछ मान्यताएं एवं परंपराएं अलग अलग भी देखी जाती हैं। इनका सामान्य गुण इनकी सांस्कृतिक विशिष्टता एवं पहचान है। आज हम इन जातियों के सभी जनजातियों में व्याप्त अंतर संबंधों को, इनकी भाषा, प्रजाति, धार्मिक जीवन, विवाह, विवाह प्रकार, विवाह विच्छेदन, परिवार, गोत्र, टोटम, निषेधाज्ञा, नियम कानून, पर्व त्योहार आदि के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी भाषा का अवलोकन करेंगे कि झारखंड में जनजातीय भाषाओं को मुख्य रूप से दो भागों में, एक ऑस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़ में विभक्त किया गया है। ऑस्ट्रिक, जिसे अग्नेय भाषा समूह के अंतर्गत रखा जाता है, इसके अंतर्गत अनेक भाषाएं आती हैं जैसे संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, असुरी, बिरहोरी आदि भाषाएं आती हैं। वहीं दूसरी ओर उराव जनजाति की कुडुख भाषा तथा सौरिया और माल पहाड़िया जनजाति की भाषा मालतो है, जो द्रविड़ियन भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। प्रसिद्ध इतिहासकार शरद चंद्र राय के अनुसार आर्यों के आगमन के पश्चात छोटा नागपुर में आने वाली जनजातियों का संबंध उत्तरी भारत से भाग से जोड़ा गया है तथा उराव तथा सौरिया पहाड़ियों का संबंध दक्षिण भारत के नर्मदा क्षेत्र को बताया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आधार है वह प्रजातीय आधार पर है। जनजातियों की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है, जिसमें उनके कद, त्वचा, रंग, नाक, आकार, आंख आदि प्रमुख होते हैं। हम एक एक कर जनजातियों को देखेंगे। सबसे पहले मुंडा जनजाति के लोग का कद नाटा, कपाल बड़ा, नाक चौड़ा एवं चिपटा तथा त्वचा पीले एवं काले, केश लहरेदार एवं घुंघराले होते हैं। इसी तरह हो जनजाति के लोग नाटे, काले रंग तथा छोटी चौड़ी और चिपटी नाक वाले होते हैं। इनकी आंखें छोटी पुतली, काली और बाल लहरदार एवं घुंघरेले होते हैं। उनके होठ मध्यम, पुतली, काली और बाल लहरदार एवं घुंघरेले होते हैं। जबकि संथालों का कद मध्यम, कपाल दीर्घ तथा नाक मध्यम होते हैं। इसी कड़ी में हम खड़िया जनजाति का कद देखें तो वो मध्यम, कपाल दीर्घ, नाक चिपटी, ललाट अंदर की ओर दबा हुआ, शरीर पुष्ट, चेहरे का रंग भूरापन से लेकर हल्के काले रंग की होती है। खड़िया जनजाति के पुरुषों के चेहरे पर बाल प्रायः बहुत कम होते हैं। उराव जनजाति नाटे कद, दीर्घ कपाल वाले तथा लंबी नाक, जिसे हम प्रशस्त नाक भी कहेंगे, होते हैं। उनके
उनके जबड़े उभरे हुए तथा होठ मोटे और जड़ से दबे हुए होते हैं। उनके बाल काले और मोटे होते हैं। उनके बाल कभी कभी घुंघराले भी होते हैं। इनके चमड़े का रंग गहरे भूरे से लेकर काले रंग तक का होता है। इनकी आंखें छोटी एवं मध्यम आकार की होती हैं। बिरहोर जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से मुंडा हो तथा भूमिज से मिलती जुलती है। ये लोग मध्यम कद, दीर्घ कपाल, काली चमड़ी, लहरेदार केश तथा प्रशस्त नाक वाले होते हैं। सौरिया तथा माल पहाड़िया का कद नाटा, रंग हल्का भूरा, नाक मूल में चिपटी तथा चौड़ी होती है। ये लोग कपाली तथा घुंघरैले से लेकर लहरेदार बाल वाले होते हैं। अब हम इनके संबंधों को इनके धार्मिक जीवन के आधार पर समझने का प्रयत्न करेंगे। जनजातियों में सिंह बोंगा सबसे सर्वशक्तिशाली देवता होता है, जो संसार के सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं का सृष्टिकर्ता और रक्षक माना जाता है। मुंडा, संथाल, हो, बिरहोर अपने देवताओं को सिंह बोंगा, जिसे हम सूर्य देवता भी कहते हैं, जबकि उराव जनजाति अपने प्रमुख देवता को धर्मेश की संज्ञा देती है और वहीं हिलखड़िया उसे गिरिंग कहकर पूजा करती है। झारखंड की जनजातियों का दूसरा प्रमुख देवता ग्राम देवता है, जिसे अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे हाथू बोंगा, दिसावली बोंगा और चांडी बोंगा इत्यादि। ग्राम देवता ग्राम की रक्षा करता है तथा अच्छी फसल और शिकार में ग्रामीणों को सफलता प्रदान करता है। जनजातियों का तीसरा प्रमुख देवता गृह देवता होता है, जिसे मुंडा और हो ओड़ा बोंगा कहते हैं। ये गृह देवता उनके पूर्वज होते हैं, जो मरणोपरांत गृह में निराकार रूप में निवास करते हैं। इन पूर्वजों को वेदी पर पूजा करते समय बलि चढ़ाई जाती है। इसके अलावे इन जनजातियों का कुछ प्रकृति संबंधी बोंगाओं पर भी विश्वास होता है, जैसे बुरु बोंगा, जिसे हम पहाड़ के देवता के नाम से भी जानते हैं, झकीर बोंगा, इकीर बोंगा इत्यादि। इनका विश्वास है कि ये बोंगा इन प्राकृतिक वस्तुओं से संबद्ध है। इन बोंगाओं के नाम पर भी पाहन द्वारा गांव के बाहर सरना में, जिसे देवताओं का प्रमुख निवास स्थान समझा जाता है, वहां बलि चढ़ाई जाती है। झारखंड की विभिन्न जनजातियों में सरना धर्म से संबंधित धार्मिक संगठनों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। संथाल इसे सरना धर्म सेमलेट, मुंडा सरना संघ तथा उराव सरना नवयुवक संघ के नाम से पुकारते हैं। हो जनजाति में सरना से संबंधित कोई धार्मिक संगठन नहीं होता, किंतु इनके बीच डुलुप समाज नामक एक संघ है, जो अपने समाज के सदस्यों को डुलुप धर्म मांगने का आग्रह करता है। दरअसल सरना जनजातियों के पारंपरिक धार्मिक कृत्यों को संपादित करने का एक ऐसा पवित्र स्थान है, जहां जनजातियों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, जिसे जाहिर या जायर भी कहा जाता है। अब हम जनजातियों के संबंधों को उनके विवाह संबंधों के आधार पर समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो विवाह के आधार पर हम कह सकते हैं कि झारखंड में जनजातीय समाज में परिवार, गोत्र, टोटम समूह तथा गांव से बाहर विवाह करने की प्रथा होती है, किंतु वे अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। वे बहिर्गोत्रीय नियमों का पालन करते हैं। इनमें प्रायः एक विवाह प्रचलित होता है। वो जनजाति के पुरुष अपने से अधिक उम्र की स्त्री से विवाह करना बुरा नहीं मानते। वो जनजाति के बच्चे प्रायः ससुर के परिवार या किली में
ब्याहे जाते हैं। झारखंड में खड़िया जनजाति के बीच फुफेरे अथवा चचेरे भाई बहनों से शादी करने की प्रथा प्रचलित रही है। कोई खड़िया पुरुष अपनी पत्नी की बहन से शादी नहीं कर सकता और न कोई विधवा स्त्री अपने पति के बड़े भाई से शादी कर सकती है। खड़िया जनजातियों में विवाह आयु लड़कों के लिए 20 से 21 और लड़कियों के लिए 15 से 18 वर्ष होती है। दूसरी ओर सोरिया और माल पहाड़िया जनजातियों में गोत्र नहीं होते, किंतु विवाह में गोतिया या निकट रिश्तेदारों पर विचार होता है। चचेरे, फुफेरे, ममेरे भाई बहनों के बीच विवाह संबंध नहीं होता था। इसमें देवर भाभी में पुनर्विवाह होता है। छोटी सालियों से विवाह किया जा सकता है, किंतु पत्नी की बड़ी बहन या छोटे भाई की पत्नी से विवाह करना वर्जित माना जाता है। बिरहोरों में प्रायः एक पत्नी विवाह का प्रचलन है, किंतु ये एक से अधिक पत्नी रखने पर इनमें कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं है। बहुपत्नी विवाह को बिरहोर अपनी भाषा में हेसम बापला कहते हैं। इसमें पुरुषों में विवाह की आयु 20 से 24 तथा महिलाओं में 16 से 20 वर्ष होती है। अब हम जनजातियों के संबंध के अंतर्गत उनके विवाह के प्रकारों को देखेंगे। जनजातियों में विवाह के अनेक प्रकार जैसे क्रय विवाह, सेवा विवाह, हरण विवाह, हठ विवाह, सहपलायन विवाह और विनिमय विवाह आदि होते हैं। क्रय विवाह के अनुसार पुरुष पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के लिए कन्या के माता पिता या रिश्तेदार को कुछ धनराशि कन्या मूल्य के रूप में दी जाती है। इस क्रय विवाह को संथाल जाति में सदाई बापला कहा जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को कुरी गुनोंग कहते हैं। हो जनजाति में इसे अंधी, खड़िया में इसे असली विवाह और बिरहोरों में इसे सदर बापला आदि नामों से जाना जाता है। दूसरा जो विवाह है वह है सेवा विवाह। सेवा विवाह के अंतर्गत वधु मूल्य की अदायगी न कर पाने की स्थिति में वर अपने होने वाले सास ससुर की सेवा करता है तथा बदले में उसकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करता है। संथालों में इसे घरदी जवाय बापला, मुंडा में इसे सेवा विवाह और बिरहोरों में किरिंग जमाई बापला के नाम से यह जाना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण विवाह है हरण विवाह। हरण विवाह के अंतर्गत कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। यह प्रथा मुंडा, खड़िया, सौरिया और बिरहोर जनजातियों में पाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला जो विवाह का प्रकार है वह है हठ विवाह। हठ विवाह में लड़की जिस लड़के से शादी करना चाहती है वह उसके घर जबरदस्ती जाकर रहने लगती है। हो जनजाति में इस प्रकार के विवाह को अनादर विवाह, बिरहोरों में बोलो बापला नाम से जाना जाता है। इसके अलावे मुंडा, खड़िया में भी इसके कई उदाहरण देखे गए। हमारा पांचवा जो विवाह का प्रकार है वह है सहपलायन विवाह। इसके अंतर्गत युवक युवतियां आपस में आपसी सहमति से विवाह कर लेते हैं और माता पिता की स्वीकृति नहीं मिलने पर सहपलायन कर जाते हैं। हो जनजाति में इसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। इसके अनेक उदाहरण मुंडा, खड़िया, बिरहोर आदि में भी देखे जाते हैं। इसी कड़ी में हमारा जो अंतिम विवाह है वह है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह के अंतर्गत एक भाई की शादी दूसरे परिवार की बहन से कर दी जाती है। बदले में बहन के पति की बहन से विवाह किया जाता है। संथालों में इसे गुलाइटी बापला, बिरहोरों में इसे गोलहर बापला आदि नामों से जाना जाता है। अब हमारा अगला जो महत्वपूर्ण कारक है वह है गोत्र। तो गोत्र में हम पाते हैं कि झारखंड में जनजातियों के बीच
से ही गोत्र परंपरा रही है। संथालों में 12 गोत्र होते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख गोत्रों के नाम हांसदक, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम आदि हैं। जबकि ढेलकी खड़िया में 9 गोत्र पाए जाते हैं, जिसमें दुमदुम, कुलू, किरकट्टा प्रमुख गोत्र माने जाते हैं। जबकि मुंडा जनजाति 2 शाखाओं में विभक्त है, महली मुंडा को, कोम्पाट मुंडा को। हो जनजाति में भी अनेक गोत्र होते हैं, जिसमें देवगम, सोरेन, पुर्ती आदि प्रमुख हैं। बिरहोर के गोत्रों में इंदुआर, किरकेट्टा, टोपवार, कछुआ, हेम्ब्रम आदि आते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण कारक है वह है टोटम। जनजातियों में पशु या पौधे उनका टोटम होता है, जिसके प्रति जनजातीय समाज के लोग विशेष श्रद्धा और आस्था रखते हैं। जनजातियों के टोटम के आधार पर उनके गोत्र का नामकरण होता है। ये जनजाति कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे टोटम प्राणी को ना मारना, उनका मांस नहीं खाना, टोटम पेड़ का फल नहीं खाना, टोटम प्राणी की मृत्यु पर शोक प्रकट करना, टोटम के चित्रों को शरीर एवं घरों की दीवारों पर बनाना। कुछ प्रमुख जनजातीय टोटम निम्नलिखित हैं। उराव जनजाति में लकड़ा, जिसे शेर टोटम माना जाता है, तिरकी, जिसका टोटम बड़ा चूहा होता है, कश्यप का कछुआ होता है, खाका का कौवा होता है, तिग्गा का बंदर होता है, कुजूर का लता होते हैं। इसी प्रकार संथाल जनजाति में हांसदक का हंस, मुर्मू का नीलगाय, हेम्ब्रम का सुपाड़ी, बेसरा का बाज, पौड़िया का कबूतर, चोड़े का छिपकली आदि टोटम प्रमुख माने जाते हैं। अब हम इनके पर्व त्योहारों के आधार पर इनका विश्लेषण करेंगे। संथालों के पर्व इरोक, हरियाड़, जापाड़, सोहराय, साकरात, भागसिम, वाहा आदि हैं। जबकि हो जनजाति में माघी, वाहा, डुमरी, होरो, जोमना, कोलोम तथा बतौली प्रमुख पर्व माने जाते हैं। सौरिया पहाड़ी में गंगी अड़िया, ओसड़ा अड़िया, पुनु अड़िया आदि प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। मुंडा जनजाति में सरहुल, करम, सोहराय, बुरु, माघे पर्व, फाल्गुन पर्व आदि प्रमुख त्योहार होते हैं। उराव जनजाति में खद्दी पर्व, कर्मा पर्व, सोहराय पर्व, माघे पर्व, चांडी पर्व, फागु पर्व, जतरा आदि इनके प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। इस तरह से जनजातीय आचार व्यवहार आपसी संबंधों में भाषा, प्रजाति, विवाह के प्रकार, गोत्र, टोटम, पर्व त्योहारों आदि का विश्लेषण के आधार पर हम इनके अंतर जनजातीय संबंधों को एक महत्वपूर्ण ढंग से उसे समझ सकते हैं या एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। इस प्रकार हमारा विषय यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह विषय सहजता से समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें हमारे कमेंट में सवाल भेजें, हम उनका यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप घरों में रहें, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे। हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।